नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अमृता। दोस्तों, आज जो थ्योरी हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं वो है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी कि इस थ्योरी में हम बात करेंगे ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी आप सभी के जितने भी टेट एग्जाम्स हैं जैसे यूपी टेट, एस टेट और सी टेट, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप सभी पेन और पेपर लेकर के बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टाइम ना से वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूनर के बारे में गाइस, क्योंकि कोई भी थ्योरी जानने से पहले बेसिक चीज़ें आप सभी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो जेरोम ब्रूनर जिन्होंने ब्रूनर थ्योरी या ब्रूनर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी थी, उनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था एवं मृत्यु 5 जून 2016 को हुई थी। ब्रूनर बेसिकली एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर उल्लेखनीय योगदान किया था। अच्छा, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था और उनका जो जन्म दिवस था वो था 1 अक्टूबर 1915। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड बी नोट कि जेरोम ब्रूनर का परिचय अगर आप देखा जाए तो परिचय के बारे में आपने इतना जाना। इसके अलावा ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो था, जिनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस किया था सीखने के सिद्धांत के प्रतिमानों के अव्यय के बारे में। तो ब्रूनर की अधिगम सिद्धांत की जो उपयोगिता थी, वह ब्रूनर के सिद्धांत के प्रतिनिधित्व आदि, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो हम उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे जो कि जेरोम ब्रूनर ने दिए थे। तो जेरोम ब्रूनर बेसिकली एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत दिया था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पहले जो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपना जब कॉन्सेप्ट दिया था, इसके ठीक बाद जेरोम ब्रूनर ने उस सिद्धांत पर कुछ और एक्स्ट्रा काम किया विद द हेल्प ऑफ देयर कलीग्स। और उन्होंने कुछ ऐसी रीडिंग्स निकाली, कुछ ऐसी फाइंडिंग्स निकाली जिनके बेसिस पे उन्होंने अपनी नई थ्योरी दी, जो थी जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का जो मॉडल था, उसमें उन्होंने मनुष्यों के लिए एक स्टेटमेंट निकाला, एक थ्योरी निकाली कि मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि मनुष्य जिस भी वातावरण में रहता है वो ट्राई करता है कि उससे इंटरैक्ट करे और वहाँ पे उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए जैसा कि उसके सराउंडिंग की डिमांड है। दूसरा देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है तथा शैशवावस्था व बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करना है, इस पर भी उन्होंने बेसिकली फोकस किया था। तो उनका मानना ये था कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 तरीकों से व्यक्त कर सकता है। तो ये 3 तरीके वो थे जो उन्होंने अपनी थ्योरी के 3 स्टेजेस के रूप में बताए थे। वो स्टेजेस क्या हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं स्टेजेस पे बेसिस आते हैं या फिर आपके जेरोम ब्रूनर के इंट्रोडक्शन के पे बेस्ड आते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सभी टेट के एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका यूपी टेट, एस टेट और सी टेट है, तो इन सभी के लिए आपका ये जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, तो वो 3 अवस्थाएं कौन सी थी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो स्टेज उन्होंने बताई थी दैट इज इनएक्टिव स्टेज, यानी कि संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व सक्रियता विधि। ठीक है, दूसरी स्टेज उन्होंने बताई थी आइकॉनिक स्टेज, जिसका मतलब था दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व, दृश्य प्रतिमा विधि। थर्ड देखिए, थर्ड था उन्होंने बताया सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या फिर सांकेतिक विधि। ये तीनों क्या है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए विद द हेल्प ऑफ इमेज। पहली स्टेज देखिए है आपका इनएक्टिव। तो इनएक्टिव स्टेज में क्या था कि बच्चा अपने एक्शंस के थ्रू, यानी कि सेंसेस के थ्रू, यानी कि सेंसरी और मोटर नर्व्स के थ्रू बच्चा अपने सराउंडिंग से नॉलेज इकट्ठा करने की या लर्न करने की कोशिश करता है, इंटरैक्ट करता है अपने आसपास की सराउंडिंग से विद द हेल्प ऑफ देयर सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसेस।
सेकंड देखिए आइकॉनिक स्टेज है, तो इस स्टेज में उन्होंने कहा था कि बच्चा यहाँ पे लर्निंग करता है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस और आइकॉन्स, और इसी थ्योरी के बेसिस पे जितने भी जो बुक राइटर्स थे वो बच्चों की बुक इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि बच्चा यहाँ पे इमेजेस, जो कलरफुल इमेजेस हैं, सिम्बल्स हैं, उन्हें देख करके सीखता है। ठीक है। थर्ड स्टेज है देखिए सिम्बॉलिक। तो इस स्टेज में उन्होंने कहा था कि बच्चा यहाँ पर इस स्टेज में आ जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है। जैसे बच्चे के पास अभी उसका दिमागी रूप से बच्चा विकसित हो चुका है, वो उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो कि उसने आंखों से देखी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में बच्चे को बताया जाता है एटम के बारे में। ठीक है, साइंस का एक टर्म है एटम। तो अगर एटम के बारे में बच्चे को बताया जा रहा है, एटम तो काफ़ी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, काफ़ी क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है। तो बच्चा क्योंकि इन चीज़ों को, ये चीज़ें विजिबल नहीं है उसकी आंखों के सामने, फिर भी उन चीज़ों को इमेजिन कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या है, सिम्बॉलिक स्टेज है। तो ये थी आपकी जस्ट 5-5 मिनट के थोड़े से फैक्ट समरी मैंने आपको बताई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो देखिए, पहला स्टेज था उनका इनएक्टिव स्टेज, और इसकी अवधि थी जन्म से लेकर 18 महीने तक। यानी कि बच्चा जन्म से लेकर 18 माह तक वो सारी चीज़ें करता है, वो सारी एक्टिविटी करता है जो उसको सेंसेस से ज्ञात होती हैं। ठीक है, यानी सराउंडिंग में विद द हेल्प ऑफ सेंसेस द चाइल्ड इज एबल टू इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग। ठीक है, देखिए इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्द इन या क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे कि भूख लगने पर हाथ पैर हिलाना या रोना। ठीक है, तो यही है कि बच्चा इस स्टेज में जितना अपने सेंसेस को यूज़ करता है, यानी कि बच्चा क्योंकि अभी 18 से लेके 18 महीने तक जन्म से बच्चे को बोलना नहीं आता इतना क्लियरली, तो वो क्या करता है, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब ये देखिए साइड में जो आपकी इमेज है, ये कहती है नॉलेज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोटर रिस्पॉन्सेस। यानी बच्चे के पास यहाँ पे जो नॉलेज स्टोर है वो मोटर रिस्पॉन्सेस के थ्रू बच्चा यहाँ पे इंटरेक्ट करता है विद हिज सराउंडिंग। ठीक है, अगला देखिए कि बच्चा कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, जो कि चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है वहाँ पे वो इशारे से, यानी कोई चीज़ ऐसी है जिससे बच्चे को कहना है भूख लग रही है। ठीक है, या बच्चे को अभी बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में पेन है, तो क्योंकि बच्चा यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता इसलिए रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, थर्ड देखिए कि चिल्ड्रन नीड टू हैव फर्स्ट हैंड और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस विद द हेल्प ऑफ और थ्रू पजल्स टू डेवलप। यहाँ पे बच्चा जितने भी प्रोसेसेस इस्तेमाल करता है अपने बॉडी के, वो सब उसे डेवलपमेंट की एक एक्सपीरियंस के रूप में उसके पास रहते हैं। यानी बच्चा जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है ये उसकी डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए टाइपिंग होता है, सीविंग अ बटन और ऑपरेटिंग अ लॉन मोटर। ठीक है, इन सभी चीज़ों को बच्चा क्या करता है, देख के कॉपी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल एक छोटे बच्चे को अगर आपने देखा होगा, तो अगर बड़े को कुछ लिखते हुए करता हुआ देखता है बच्चा पेन से, तो वही चीज़ वो दोहराने की कोशिश करता है। एक छोटे से पेज उसे दे दीजिए और पेन दे दीजिए, तो उसे क्योंकि लिखना नहीं आता लेकिन उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करते रहता है। ठीक है, तो ये स्टेज क्या है आपकी इनएक्टिव स्टेज, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सेंसरी एंड मोटर एस्पेक्ट्स। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका दृश्य प्रतिमा विधि यानी कि आइकॉनिक स्टेज। तो आइकॉनिक स्टेज की जो एज है वो है 18 to 24 मंथ्स। ठीक है, 24 मंथ्स। अब बच्चे को क्योंकि उसकी कॉन्वर्जेशन स्किल थोड़ी सी अब आने लगी है, बच्चा बोलने लगा है। ठीक है, नाउ द चाइल्ड विल एबल टू लर्न थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। यानी बच्चे अब इमेजेस के थ्रू और चीज़ों के थ्रू अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ में इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक ले लेते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। देखिए, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में वह प्रत्यक्षीकरण में सबसे ज़्यादा सीखता है बच्चा, यानी कि चीज़ों को डायरेक्टली जो विजुअलाइज चीज़ें होती हैं उनके बेसिस पे वो सीखता है। अब देखिए, इस स्टेज में यानी कि आइकॉनिक स्टेज में जो चीज़ें बच्चे के माइंड में स्टोर होती हैं इन्फॉर्मेशन, वो इमेजेस की फॉर्म से स्टोर होती हैं। जैसे बॉल, हम कहेंगे बेटा बॉल कहाँ है, तो बच्चे ने देखा है कि जो बॉल है एक राउंडेड सब्सटेंस है, गोल सा सब्सटेंस है, स्फेरिकल, तो वो चीज़ें स्फेरिकल सब्सटेंस देखकर वो बॉल को आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट है मोड बिगिंस टू डेवलप फ्रॉम इट। देखिए 18 महीने से बच्चे के अंदर जो एक टाइप का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो यहाँ पे धीरे धीरे दिखने लगता है। नाउ द चाइल्ड विल एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वर्ड्स। ठीक है, अगला देखिए, सम चिल्ड्रन डेवलप एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस नोन एज एडेलिक इमेजिनरी, यानी कि बच्चा फोटोग्राफिक मेमोरी यहाँ पे रखता है।
ठीक है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है इन मेमोरीज को उसके माइंड में वो स्टोर कर लेता है। जैसे बच्चे को क्लास में बताया गया बेटा ए फॉर एप्पल, ठीक है, बच्चे ने देखा कि बुक के अंदर रेड कलर का एप्पल बना है, तो वो कनेक्ट करता है कि हाँ ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल रेड कलर का, और इसी रेड कलर की इमेज के थ्रू वो याद कर पाता है कि ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी थ्योरी पे बेस्ड जो हमारे बुक राइटर्स होते हैं वो अपनी जो बुक होती है फर्स्ट सेकेंड क्लास की, वो काफ़ी ग्राफिक्स के साथ में वो लोडेड होती हैं और कलरफुल इमेजेस वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए बच्चा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की लैंग्वेज तो थोड़ी सी डेवलप हुई, थिंकिंग प्रोसेस भी यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप हुआ, इसलिए बच्चा यहाँ पे चीज़ों को देख कर, चीज़ों को स्मेल करके, टच करके चीज़ों को समझता है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड स्टेज है, आइकॉनिक स्टेज। थर्ड देखिए सिंबॉलिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 7 वर्ष से आगे की जो स्टेज है या एज है वहाँ पर ये सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक विधि वहाँ पे यूज़ होती है। तो इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी या भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, और इस अवस्था में बच्चे को प्रतीकों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास होने लगता है। जैसे कि आपने यहाँ पे बेसिकली बच्चा क्या करता है कि बच्चे को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी कोई फैक्ट बताते हैं तो बच्चा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और विजुअलाइज कर सकता है उन सभी चीज़ों को। जैसे कि मान लीजिए बच्चा 7th क्लास का है, 7 वर्ष का बच्चा है, यानी कि क्लास 3rd में। अब क्लास 3rd के बच्चे को आपने लीफ के बारे में, मान लीजिए आप फोटोसिंथेसिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आपने उसे लीफ के बारे में बताया कि लीफ इज़ द क्या है, लीफ क्या किचन कहलाता है प्लांट का। तो बच्चा विजुअलाइज कर पाएगा कि लीव्स आर बेसिकली ग्रीन इन कलर एंड लीव्स आर कॉल्ड वॉट किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो बच्चे को याद आ जाता है, वो विजुअलाइज करने लगता है। तो यहाँ पे यही होता है कि बच्चा अपनी जो भी उसके अंदर स्किल है डेवलपमेंट की, जो स्टेजेस होती हैं उन्हीं के बेसिस पे वो बच्चों को, अब यहाँ बच्चा क्या करता है, चीज़ों को देखकर कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, आपको कोई मैथ्स का फॉर्मूला बताया जा रहा है, ठीक है, तो आप मैथ्स का फॉर्मूला आपने समझा और माइंड में उन चीज़ों को सोचा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला ऐसे था, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मान लीजिए बच्चे को 1 2 3 करके आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम दे देते हैं या फिर क्या करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, तो बच्चा मेंटली उन चीज़ों को लिख करके सॉल्व कर लेता है। तो यही है आपका क्या, सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। अब देखिए सिंबॉलिक, अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है कि सिंबल्स के थ्रू उसकी मेंटल एबिलिटी जो होती है उसको ऑब्जेक्ट से में अप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को पता है कि सिंबॉलिक स्टेज में बच्चे ने देखा कि एक इमेज है जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसने देखा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे या फिर कॉपी में। अब वो बच्चा घर गया, उन चीज़ों को उसने समझा, अपने माइंड में रखा, और जब एग्ज़ाम में गया बच्चा तो उसी चीज़ों को उसने अपनी कॉपी पर रखा, ठीक है, लिखा। तो ये क्या होता है आपका सिंबॉलिक स्टेज, यानी बच्चा यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है अपनी सारी चीज़ों को और दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को ले सकता है विच आर गिवन बाय देयर इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी की तीसरी स्टेज होती है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में, यानी कि ये जो थ्योरी है ब्रूनर की, इसका शिक्षा के फील्ड में क्या उपयोग है। तो सबसे पहला, बालक की मानसिक शक्ति के अनुसार शिक्षण विधियों के चयन में ये जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए बच्चा अभी कितने का है, 7 महीने का है, ठीक है। तो बच्चा कौन से स्टेज में आता है, बच्चा आता है इनएक्टिव स्टेज में। तो इस स्टेज में बच्चे को आप सेंसरी मोटर के थ्रू बच्चों को चीज़ें समझा सकते हैं। तो इसलिए बच्चे को प्ले स्कूल में भेजा जाता, प्ले स्कूल में ना भेज करके घर पे ही चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे पॉटी ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना के नियोजन। ये देखिए नियोजन मतलब, जैसे अभी हमने कहा कि जो राइटर्स होते हैं वो 1 to 5th की जो बुक होती है उसे इतना ज़्यादा ग्राफिक्स से क्यों भर देते हैं, क्यों वहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइंस और डायग्राम्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दो सॉर्ट्स ऑफ डायग्राम्स अट्रैक्ट अ चाइल्ड टूवर्ड्स एजुकेशन, यानी कि जितना भी बच्चा पढ़ रहा है ये सारी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप देखिए क्लास 12th में या क्लास 12th में 11th में जाते हैं तो इमेजेस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लासेस, और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बच्चे की लर्निंग का। नेक्स्ट देखिए, मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में, यानी कि बच्चे का लेवल जैसा है उसके अनुसार ये सिलेबस को प्रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है इस थ्योरी के थ्रू।
अगला है देखिए, नए प्रकरणों को शुरू करने से पूर्व ज्ञान को लेकर शिक्षण योजना बनाने में, यानी कि बच्चे के पास जो प्रायर नॉलेज है उसके बेसिस पे जो लेसन प्लान बनाना है उसमें थ्योरी हेल्प करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चा सिम्बॉलिक स्टेज में है, ठीक है, 7 वर्ष के बाद की अवस्था, तो आपको पता है कि बच्चा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ सकता है, तो अब सिलेबस में आप वो चीज़ें भी डाल सकते हैं दैट आर रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ठीक है, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग वगैरह है तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे इस थ्योरी को लेकर के वो हमने कवर किए, और आई होप आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लर्निंग थ्योरी के साथ में, तब तक के लिए दीजिए अमृता को इजाज़त, बाय बाय। अगर आपको ये हमारी वीडियो आज की पसंद आती है तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के यूपी टेट, एसटेट और सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए। और एक लाइक ज़रूर दें हम सबकी मेहनत के लिए, जो हम आप सभी के लिए दिन और रात में करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।